बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे मसनवी सहरुल बयां। मसनवी सहरुल बयां के मुसन्निफ, जिनका असली नाम मीर गुलाम हसन और हसन तखल्लुस है। मीर गुलाम हुसैन जाहक के बेटे थे। इनकी पैदाइश 1737 ईस्वी यानी 1737 में हुई और इनका इंतकाल 1786 ईस्वी यानी 1786 ईस्वी में हुआ। मसनवी सहरुल बयां मीर हसन का लाफानी कारनामा है। मसनवी सहरुल बयां मीर हसन का लाफानी कारनामा है। मीर हसन के ज़माने से मुकाबला कीजिए तो आज की दुनिया कितनी बदली हुई नज़र आती है। सोचने का अंदाज़ बदल गया है, इश्क का तस्वुर बदल गया है। लेकिन मीर हसन की मसनवी सहरुल बयां, जो शहज़ादे बेनज़ीर और शहज़ादी बदर मुनीर के इश्क की दास्तान है, आज भी बहुत दिलचस्पी से पढ़ी और सुनी जाती है। मसनवी सहरुल बयां में जो किस्सा बयान किया गया है वो फ़र्ज़ी है। सहरुल बयां में जो किस्सा बयान किया गया है वो फ़र्ज़ी है। हो सकता है इससे मिलता जुलता कोई किस्सा मौजूद हो, या मीर हसन ने नौ तर्ज बरस्सा और अलिफ लैला जैसी दास्तानों से मवाद लेकर अपनी मसनवी में समो दिया हो। इस तरह किस्से में कोई जिद्दत और नयापन नहीं है। मुतालिका अहद के लोगों यानी उस अहद से जो लोग ताल्लुक़ रखते थे कि जहनी और नफ्सियाती तकाज़ों को पूरा करने के लिए देवमालाई अनासिर यानी हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल करना, जिनों और परियों वगैरह का भी जिक्र है। बादशाह और रानी की कहानी, औलाद से महरूम का गम, इश्क मोहब्बत और हिजर विसाल की ड्रामाई तफसीलात, शादी ब्याह और अलिफ लैलवी माहौल की तख्लीक, सब कुछ आम मसनवियों जैसा है। लेकिन मिसालियत, म्यार परस्ती और देवमालाई अनासिर की मौजूदगी के बावजूद ये मसनवी आज के साइंसी दौर में भी कदर की निगाह से देखी जाती है। दरअसल मीर हसन ने इन्हें फरसूदा अनासिर को इतनी खुश असलूबी से तरतीब दिया और इसमें अपने अहद की धड़कनों को इस तरह समो दिया कि वो एक नई चीज़ हो गई और उन्हें ये कहने का हक हासिल हो गया कि सुनो एक कहानी बनाकर नई, दरे फिक्र से गूंद लड़ियाँ कई, ले आया हूँ खिदमत में बहरे न्याज, ये उम्मीद है फिर के हूँ सरफराज। मीर हसन ने उस अहद की कहानी को इतनी खुश असलूबी से तरतीब दिया है, इतनी खुश असलूबी से पेश किया है, उस अहद की धड़कन को उस कहानी में समो दिया है और वो एक नई चीज़ हो गई है, जिससे उन्हें ये कहने का हक हासिल हो गया है कि सुनो एक कहानी बनाकर नई, दरे फिक्र से गूंद लड़ियाँ कई, ले आया हूँ खिदमत में बहरे न्याज, ये उम्मीद है फिर के हूँ सरफराज। सहरुल बयां हकीकत की आयनादार है। सहरुल बयां है जो हकीकत की आयनादार है। लगता है कि बिल्कुल सच्ची कहानी है। फर्जी और तबाजाद होने के बावजूद भी हकीकत से बहुत करीब है। ऐसा महसूस होता है कि वह किस्सा को एक कैनवेंस के तौर पर इस्तेमाल करके इस पर अपने अहद के नकूश उजागर करना चाहते थे और मुख्तलिफ फर्जी किरदारों के ज़रिए अपने अहद की चलती फिरती तस्वीर पेश करना चाहते थे और वो इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी नज़र आते हैं। इनकी मसनवी एक ऐसा आईना बन गई जिसमें इनके मखसूस अहद की परछाइयाँ साफ नज़र आती हैं और फर्जी किरदारों के चेहरों के पीछे हमें लखनवी तहजीब की नुमाइंदगी करने वाले चेहरे नज़र आते हैं, जो अपनी खूबियों और ख़ामियों के साथ अपना हकीकी वजूद रखते हैं। और उस वक्त के जो हालात थे, उस वक्त का जो अहद था, उस वक्त की जो लखनवी तहजीब थी, उन सब को उन्होंने मसनवी सहरुल बयां में छवि पेश की है और हर किरदार अपनी खूबियों और ख़ामियों के बावजूद बिल्कुल हकीकी दर्जा रखता है, हकीकी वजूद रखता है। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की रीच बढ़े, व्यूज़ बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई होती है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मीर हसन ने अपनी मसनवी में जिस जवाल पजीर तहजीब के खदोखाल उभारने की कोशिश की है, हमें इसकी जीती जागती तस्वीर इस मसनवी के किरदारों की शक्ल में नज़र आती है। ये किरदार सही मानों में लखनऊ के जवाल आमादा तहजीब की
भरपूर नुमाइंदगी करते हैं। ये किरदार जो है तो सही मानों में लगता है कि लखनऊ के जवाल आमादा, जब लखनऊ की तहजीब ख़त्म हो रही थी, तो उस वक्त के तहजीब की क्या है भरपूर नुमाइंदगी करते हैं। ये किरदार मीर हसन की तख्लीक करदा बेरूह और खोखली कायनात से पूरी तरह हम आहंग है। इनके अंदर वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो एक नुमाइशी ज़ाहिर परस्त और ऐश व इशरत के दलदादा माशरे में हो सकती हैं। इन किरदारों की तख्लीक में मीर हसन ने अपनी जज्बात निगारी और इंसानी नफ्सियात पर मजबूत गिरफ्त का सबूत दिया है, और उन्होंने इन किरदारों के ज़रिए इस जागीरदाराना माशरे की जीती जागती तस्वीर पेश कर दी है जिसमें वो सांस ले रहे थे। उन्होंने इस माशरे का सारा जहर और सारी घुटन इन किरदारों की शक्ल में मुजस्सम कर दी है। सहरुल बयां के खसूसी किरदारों में बेनज़ीर, बदर मुनीर, नजमुन्निसा, माहरूख और फिरोज़ शाह हैं। सहरुल बयां के ये सब खसूसी किरदार हैं, बेनज़ीर, बदर मुनीर, नजमुन्निसा, माहरूख और फिरोज़ शाह। कहानी बेनज़ीर, बदर मुनीर और नजमुन्निसा के ज़रिए आगे बढ़ती है और पाया तकमील को पहुंचती है। बेनज़ीर मुल्क शाह का लड़का और इस किस्से का हीरो है। इसमें वो तमाम ज़ाहिरी व बातिनी खूबियाँ मौजूद हैं जो किसी मिसाली शहजादे में हो सकती हैं। हुस्न जमाल, इल्म फजल और शुजात व बहादुरी, हर सिफत में वो यकता है, लेकिन अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद वो हमें ज़रा भी मुतासिर नहीं कर पाता। वो बेहसी और बेअमली की तस्वीर नज़र आता है। हालात से मुकाबला करने की इसमें ज़रा भी जुरात और ताब नहीं। हालात से मुकाबला करने की ज़रा भी जुरात यानी हिम्मत और ताकत नहीं है। जब भी इस पर कोई वक्त पड़ता है तो वो शुजात का मुजाहरा करने के बजाय आंसू बहाता नजर आता है। जब परी उसे अगवा करके अपने महल में ले जाती है तो वो बेनज़ीर वहाँ से राह निजात ढूंढने के बजाय आंसू का सहारा लेता है और अपने आप को हालात के रहम करम पर छोड़ देता है। वो शफकत जो माँ बाप की याद आए तो रातों को रो रो के दरिया बहाए, कभी अपनी तन्हाई का गम करे, कभी अपने ऊपर दुआ दम करे, बहाने से दिन रात सोया करे, ना हो जब कोई तब वो रोया करे। कभी यूं भी है गर्दिशे रोज़गार के माशूक आशिक के हो इख्तियार, गर्ज दिल को जूं तो लगाया वहाँ, कहा इसने जो कुछ कहा इसको हाँ। उसे उड़ाकर ले जाती है, अगवा करके अपने महल में ले जाती है, तो वो क्या करता है कि हिम्मत से काम नहीं लेता बल्कि रोता रहता है, अपनी अपनी माँ बाप के गम में रोता है, रातों को रोता है, छुप छुप कर रोता है, जो भी परी उससे कहती है उसमें उसको हाँ कर देता है। इस तरह बेनज़ीर एक इनफालियत पसंद माशरे का कामयाब तरीन नुमाइंदा नज़र आता है। 15-16 साल की उम्र ही में इश्क व मोहब्बत की घातों से वाकिफ नज़र आता है। बदर मुनीर पहली नज़र में इसके बारे में यही राय कायम करती है। बरस 15 या के 16 का सिन, जवानी की रातें मुरादों के दिन। लेकिन मोहब्बत के मैदान में भी बेनज़ीर हमें अमली इंसान नज़र नहीं आता। इसकी मोहब्बत सिर्फ ताक झांक या जहनी तईश तक महदूद नज़र आती है। तईश कहते हैं ऐशो इशरत को। वो शराब का प्याला पीने के बाद ही इज़हार इश्क की जुरात करता है। पूरी कहानी में इसका अंदाज आशिक के बजाय माशूक और आमिल के बजाय मामूल का सा नज़र आता है, इसलिए पहल इसकी तरफ से कभी नहीं होती। इसका बदर मुनीर के पैरों पर सर रख देना या नजमुन्निसा की मदद से कुएं से निकलने के बाद इसका नजमुन्निसा से लिपट कर रोना हमारे दिलों में रहम का जज्बा यकीनन पैदा कर देता है। ये जज्बा मजबूरों, मजलूमों और बेअमल इंसानों के लिए तो ज़ेब दे सकता है, लेकिन बेनज़ीर जैसे रुस्तम जमा और बेमिसाल हीरो के लिए किसी तरह ज़ेब नहीं देता। इस मसनवी का जो हीरो है, इस कहानी का जो हीरो है, वो क्या है बहुत हिम्मत वाला नहीं है। वो क्या है अपने आप को छुड़ाना नहीं चाहता बल्कि वो रो रो कर अपना हाल बुरा कर लेता है। और इसका जो ये रवैया है तो ये बेनज़ीर जैसे रुस्तम जमा और बेमिसाल हीरो के लिए नहीं है बल्कि एक आम इंसान के लिए है। कहानी के हीरोइन बदर मुनीर का किरदार बड़ी हद तक बेनज़ीर से मिलता जुलता है क्योंकि दोनों का ताल्लुक एक ही तबके से है। हुस्न जमाल में यकता होने के साथ साथ उसे शेर व अदब का भी ज़ौक़ है। सरहाने मजल्द धरी एक किताब, ज़हूरी नज़ीरी का कुल इंतखाब, धरी एक ब्याज और रश्क़े चमन, पराज शेर सौदा व मीरो हसन। वो सही मानों में एक जवाल पजीर माशरे की एक फ़र्द नज़र आती है।
ऐश व इशरत इसकी फितरत सानिया है। वो काफ़ी आज़ाद ज़िंदगी गुजारने की आदी है। चुनांचा वो अपने माँ बाप से अलग बाग में रहती है, जहाँ वो कनीज़ों और बांदियों के साथ खूब गुलछर्रे उड़ाती है। कमसिनी ही में वो शराब की आदी और निस्वानी शर्म हया से महरूम दिखाई देती है। एक मुब्तलाए मोहब्बत पर जो कैफियत गुजर सकती है, वो बदर मुनीर पर गुजरती दिखाई देती है। हर गिरफ्तार मोहब्बत की तरह इसमें भी रश्क मोहब्बत का मादा है। जब बेनज़ीर इससे परी का जिक्र करता है तो वो अपने रिश्क का आमेज तासिर का इजहार इन लफ्ज़ों में करती है। मरो तुम परी पर, वो तुम पर मरे, बस अब तुम ज़रा मुझसे बैठो परे, मैं इस तरह का दिल लगाती नहीं, ये शिरकत तो बंदी को भाती नहीं। और इस कदर आपे से बाहर हो जाती है कि जब बेनज़ीर इसके पैर पर सर रखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है तो वो कहती है, कहा चल सर अपना कदम पर ना धर, किसी के मुझे जी की है क्या खबर। लेकिन जब इसे बेनज़ीर की मोहब्बत का यकीन हो जाता है तो वो भी भरपूर मोहब्बत का इजहार करती है, और जुदाई का एक लम्हा इसके लिए एक सदी के बराबर हो जाता है। मीर हसन ने जुदाई के आलम में बदर मुनीर के दिल की जो कैफियत बयान की है वो हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। लेकिन हमें बेनज़ीर की तरह वो भी बेअमली का शिकार नज़र आती है। बेनज़ीर से शदीद मोहब्बत के बावजूद बेनज़ीर को पाने की कोई तदबीर करने के बजाय वो सिर्फ रोती धोती है। ऐसा लगता है कि लखनऊ के बादशाहों और शहजादों ही में इखलाकी पस्ती आम नहीं थी। शाही महलात की बैगमात भी इखलाकी कदरों से महरूम थीं। गर्ज के बदर मुनीर लाख हसीन सही, लेकिन इसमें वो तेज़ी नहीं है जो इसकी बेअमली दूर कर सके। बेनज़ीर की तरह इसके किरदार से भी कहानी के इर्तका में कोई ख़ास मदद नहीं मिलती। सहरुल बयां में सबसे ज़्यादा फ़ाल और मुतहरिक किरदार नजमुन निसा का है। फ़ाल यानी फ़ेल की जमा, मुतहरिक यानी हरकत करने वाला। तो सहरुल बयां में आपको ये क्वेश्चन भी आता है कि सहरुल बयां में सबसे ज़्यादा मुतहरिक किरदार किसका है। तो सहरुल बयां में सबसे ज़्यादा फ़ाल और मुतहरिक यानी काम करने वाला, हरकत करने वाला जो किरदार है वो नजमुन निसा का है। ऐसा किरदार शायद ही उर्दू की किसी मसनवी में मिल सके। वो ज़िंदगी और हरकत की अलामत है। इस जवाल आमादा माशरे की जामिद फ़िज़ा में इसके किरदार से हरकत पैदा होती है। वो बहुत ज़्यादा हसीन और इंतहा दर्जा शोख और शरारती है। वो बदर मुनीर की सहेली और वज़ीर की लड़की है। मीर हसन इसका तारुफ इस तरह करवाते हैं, थी हमरा इसके एक दख्ते वज़ीर, नहायत हसीन व क़यामत शरीर, ज़बस्त थी सितारा सी वो दिल रुबा, इसे लोग कहते थे नजमुन निसा। कोई अहम मौका आता तो वो बेनज़ीर और बदर मुनीर की तरह घबराने और नर्वस होने के बजाय अमली कदम उठाती और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है। पहले वो बदर मुनीर को छेड़ती है और इसकी मोहब्बत का इम्तिहान लेती है। उसे छेड़ते हुए कहती है, मुसाफिर से भी कोई करता है पीत, मिसल है कि जोगी हुए किसके मीत। कहते हैं कि मुसाफिर से कोई प्यार करता है, एक मिसाल है कि जोगी जो है वो किसी का मीत नहीं होता, किसी का दोस्त नहीं होता। तू भोली है किस बात पर ऐ बुआ, खबर ले दीवानी तुझे क्या हुआ, वो खुश होगा अपनी परी के लिए, अब बस इस पे बैठी हो तुम जी दिए। लेकिन जब इसे बदर मुनीर की मोहब्बत की संजीदगी का एहसास हो जाता है तो वो अपनी सहेली के लिए काम आना अपना फ़र्ज समझती है। इस मुहिम में कदम कदम पर इसकी तेज़ी, जहानत और खुलूस का एहसास होता है। वो एक औरत होकर जिस तरह हर बला का मुकाबला करने के लिए तैयार नज़र आती है वो देखने की चीज़ है। वो जब बेनज़ीर की तलाश में निकलती है तो बदर मुनीर के रोकने पर भी नहीं रुकती। इन इशार में कितनी शदीद इंसानी हमदर्दी का अंसर है। कहा इससे क्या कीजिए अब भला, पड़ी अब तो अपने ही सर पर बला, मैं इस इश्क का ये ना समझी थी डोल, तेरे गम से आने लगा मुझको होल, मुझे देखना यूं गवारा नहीं, इस इंदोह का मुझको यारा नहीं। फिर जिस तरह वो जोगन बनकर निकलती है वो भी अपने अंदर गहरी मानवियत रखता है और इसके इसार कुर्बानी की कहानी सुनाता है। फिरोज शाह से मोहब्बत हो जाने पर वो अपनी मोहब्बत को कामयाब बनाने के बजाय
बदर मुनीर की मोहब्बत को कामयाब बनाने के लिए कोशा रहती है। इस तरह नजमुन्निसा फ़ालियत, कारकर्दगी, बेपनाह ज़हनी सलाहियत और इशारे क़ुरबानी का नमूना पेश करके इस बात का सबूत देती है कि अभी माशरे में इन फ़ालियत का जहर पूरी तरह सरायत नहीं कर सका है। अभी इसराक में अभी इसराक में चिंगारियाँ बाकी हैं। मीर हसन की मसनवी अपनी मानवियत, फ़िज़ा आफरीनी, किरदार निगारी और गहरे समाजी शऊर के साथ साथ अपनी ज़बान बयान और बेमिसाल असलूब की वजह से उर्दू शायरी में एक अहम मुकाम रखती है। सहरुल बयां के असलूब में बला की सादगी, रवानी और मौसीकियत हैं। अल्फाज के साथ साथ ख्यालात की सादगी मीर हसन की शायरी को नेचुरल शायरी के मुकाम तक पहुंचा देती है। लेकिन ये सादगी अपने अंदर इतनी शगुफ्तगी और दिलकशी रखती है कि हम खिलाफ अकल बातों को भी पढ़ते हुए उकताहट नहीं महसूस करते और मसनवी के सहर में खो जाते हैं। इनके असलूब में मीर की सादगी व शिरनी और सौदा की सहर तराजी है। रावा मुहावरत और ज़रबुल मिसाल से इनके इशारे में और भी असर पजीरी पैदा हो गई है। दोस्तों, ये बहुत लंबी वीडियो है, ये बहुत लंबा नोट्स है, इसे पढ़ाने में हमें बड़ा वक्त लगता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर करें। असलूब में नरमी, रवानी और नगमगी और घुलावट पैदा करने के लिए जिस फ़िज़ा की ज़रूरत थी वो मीर हसन को हासिल थी। मीर हसन के सादा व प्रकार असलूब की तख्लीक, इनके जमालियाती शऊर के साथ साथ इनके माहौल का भी बड़ा हाथ है। दहली की सादगी और लखनऊ की प्रकारी का बेहतरीन इम्तजाज हमें इनके असलूब में मिलता है। ये प्रकारी पैदा करने के लिए मीर हसन ने बहुत से वसाइल से काम लिया है। सबसे ज़्यादा कारगर वसीला हमें इनकी तशबीहात की शक्ल में नज़र आता है। ये तशबीहात बड़ी हसीन और दिल आवेज़ होती हैं, जिनमें हुस्न फितरत का सारा हुस्न जलवागर होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेशतर तशबीहात फितरी मज़ाहिर जैसे सुबह शाम की मनाजिर, शफ़क़ की रंगीनियों, शाम की धुंधलकों, चाँद, सूरज और तारों के मुख्तलिफ रूप और शबनम के कतरों से तराशी हैं। वो दांतों की मिस्सी व गुलबर्ग तर, शफ़क़ में आया जैसे शामो सेहर, तन नाज़नी नम हुआ इसका कुल, कि जिस तरह शबनम में डूबे है गुल, वो गोरा बदन और बाल इसके तर, कहे तू के सावन के शामो सेहर, हुआ कतरा अब यूं चश्मे बोझ, कहे तो पड़े जैसे नरगिस पे ओस। मीर हसन ने रोज़मर्रा की अदायगी में भी अपनी फनकाराना महारत का सबूत दिया है, जिससे इनके इशारे में इतनी जाज़बियत, रवानी और फितरीपन पैदा हो गया है कि वो ज़रबुल मिस्र बन गए हैं और ज़बान जद खासो आम हो गए हैं। सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, बरस 15 या के 16 का संग, मुरादों की रातें जवानी के दिन, किसी पास दौलत ये रहती नहीं, सदा नौ कागज़ की चलती नहीं, जवानी कहाँ और कहाँ फिर ये दिन, मिसल है कि है चांदनी 4 दिन। इस तरह मीर हसन के असलूब में वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो इनकी मसनवी को हयात जावेदा बख्शने के लिए काफ़ी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये वीडियो काफ़ी लंबी थी और ये आपको बहुत डिटेल में नोट्स है जो कि आपको नेट, जेआरएफ और एमए बीए सब में काम आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।